मेरे पति को शक हो गया था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मुझे परखने के लिए उसने मेरे पकौड़ों में नुकीली चीजें डाल दी। मेरे पास अंधी होने का नाटक जारी रखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। जब उसने मुझे जबरदस्ती खिलाने की कोशिश की तो मैंने जल्दी से कहा कि मैं खुद खा लूंगी, लेकिन कटोरे में बहुत सारी नुकीली चीजें थीं। मेरा चम्मच बस कटोरे में घूमता रहा, एक भी पकौड़ा नहीं उठा पा रहा था। ये देखकर मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया मुझे जबरदस्ती खिलाने के लिए। तभी अचानक मेरे बेटे ने बोलकर इशारा किया कि कटोरे में कुछ गड़बड़ है, लेकिन नैनी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया। मैंने अनजान बनकर घबराहट जताई और पूछा कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। उसी मौके का फायदा उठाकर मैंने पकौड़ों का कटोरा उलट दिया। मेरा पति गुस्से से पागल हो गया, लेकिन मेरी संपत्ति के लालच में उसे अपना गुस्सा निगलना पड़ा। मैंने झूठ कहा कि मैं बहुत थक गई हूँ और घर जाकर आराम करना चाहती हूँ। शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट बाद में साइन कर दूंगी। ये सुनते ही वह तुरंत ढीला पड़ गया और मुझे तुरंत घर ले आया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने जूते के रैक पर कई जोड़ी हाई हील्स देखी। जब से मेरी आंखों की रोशनी गई थी, मैंने हाई हील्स पहनना छोड़ दिया था। नैनी को इतने स्वाभाविक तरीके से जूते बदलते देख मैं तुरंत समझ गई वह शुरू से ही मेरे पति के साथ मिली हुई थी। मेरा पूरा शरीर गुस्से से कांपने लगा। मैंने कसम खाई कि मैं बदला लूंगी, लेकिन आज की घटना के बाद उन्हें मुझ पर शक हो गया था और वे मुझे रास्ते से हटाने की योजना बना रहे थे। कुछ ही देर बाद नैनी मुझे छत टेरेस पर ले गई। मेरे सिर के ऊपर सीलिंग फैन आखिरी पेंच पर लटक रहा था। उन्होंने उसे तेज स्पीड पर चला दिया, जिससे मेरी जान खतरे में पड़ गई। दोनों ने मिलकर स्विच ऑन किया और मेरे ऊपर पंखा बुरी तरह हिलने लगा। इस बार क्या मैं सुरक्षित निकल पाऊंगी?